उसको वार्ड सदस्य बना करके यहाँ भेजा और हम लोग अपना वोट, कीमती वोट दे करके अशोक अग्रवाल को बनाए। इस बलरामपुर में हम वार्ड सदस्यगण का कोई भी माँ बाप नहीं है। जिसको हम लोगों ने चुना, अशोक अग्रवाल जी को, हम उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं वो। तो हम सब वार्ड सदस्यगणों का कहना है कि अब हम लोग का माँ बाप जो भी है तो नीतीश कुमार है, वो अपने स्तर से देखें हम लोग की दुख मुसीबत को और हम लोग की मतलब जो है परेशानियाँ वार्ड में और मतलब डीलरों में, योमों में खुद स्वयं मतलब जो है नीतीश कुमार देखें। बाकी हम लोग थक चुके हैं, ना अशोक अग्रवाल हमारे सामने में आ रहे हैं, ना कोई, बस बलरामपुर बस डूबा हुआ है ऐसे ही, कोई इसका माँ बाप नहीं है। इतने बात पर काम खत्म करते हैं। उसका जगह कहाँ है? आज एमओ कहता है कि केस करेंगे। अरे चोर, तुम केस किसको दिखाते हो? चोर तो तुम खुद हो। अपना आंचल को पहले तुम देखो कि मेरा आंचल में दाग लगा हुआ है। तुम्हारा दाग को पहले धोने के लिए चाह रहा है वार्ड मेंबर, तो तुम उसको केस करना चाहते हो? तो हमारे वार्ड मेंबर जितने भी हैं, सभी से मेरा गुजारिश है कि आप लोग एकत्रित रहिए। जब तक संगठन नहीं तब तक कुछ नहीं। आप अगर घर में रहते हैं, आपका 4 बाल बच्चा है, तो आप अगर एकजुटता है तो सारा काम सिस्टम से होता है। तो उसी तरह 165 वार्ड सदस्य हम लोग हैं। अगर हम लोग एकत्रित नहीं रहिएगा तो हम पर भाई सबको चढ़ के जाएगा। कल डाटा ऑपरेटर धमकाएगा, परसों पीआरओ धमकाएगा, परसों कार्यक्रम पदाधिकारी धमकाएगा, और जितने भी विभाग के आदमी हैं सभी लोग आपको धमकाएंगे। तो इसलिए आप सभी से हमारा गुजारिश है कि आप लोग एकत्रित रहिए। 165 में 165 मिलकर जब तक नहीं रहिएगा, 165 डंडा अगर एक जगह रहेंगे तो किसी का दम नहीं है तोड़ने का, और यही 165 डंडा अगर बिखर के रहेंगे तो हर कोई तोड़ देगा। सम्मान के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं प्रखंड मुख्यालय में। ये सूचना हमको दिया गया शरीफ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 से कि हमारे सदस्य भाई ने खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को, अनिल कुमार मंडल को फोन किया था कि वहाँ के उस वार्ड के जनता उसके पास कंप्लेन लेके गया कि डीलर के द्वारा कम अनाज दिया जाता है और पैसा ज्यादा वसूला जाता है। इसी बात को एमओ साहब को फोन किए तो फोन पर एमओ साहब इतना धमकाए कि लास्ट में बात यहाँ तक आ गई कि मैं तुम पर केस करूंगा। अगर एक एमओ जनप्रतिनिधि पर केस कर सकता है तो हम जनप्रतिनिधि उस पर केस नहीं कर सकते हैं। एक एमओ अगर जनप्रतिनिधि पर केस कर सकता है तो हम जनप्रतिनिधि उस पर केस नहीं कर सकते हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि का माने है कि मेरा एक पैर, जिस दिन हम नेतागिरी में उतरे उस दिन ही ठान लिए कि एक पैर मेरा जेल में है, और वो ऑप्शन है यहाँ के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी बलरामपुर, वो जनता का नौकर है, वो जनता का मालिक नहीं है, वो जनता का नौकर है। इसलिए नौकर मालिक बनना चाहता है तो हमारे बलरामपुर के जनप्रतिनिधियों का कमी है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हम लोग सर कहते हैं तो वो सर नहीं कहते, वो हमारे सर पर बैठते हैं। तो ऐसे पदाधिकारी को जब तक सर से नीचे नहीं उतारिएगा तब तक उसका पानी नहीं उतरेगा। प्रणाम सर। हेलो, प्रणाम प्रणाम, बोलिए सर। हम शरीफ नगर पंचायत से बोल रहे हैं सर, 3 नंबर वार्ड का मेंबर। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? मासूम बोल रहे हैं सर। बोल रहे हैं सर, जो मेरा जो डीलर है खतीजा,
तो पब्लिक आया मेरा घर पर आ रहा है सर, तो ये सही से कोटा नहीं बट रहा है सर। वो इतना दिन से सही से बट रहा था, हाँ। इतना दिन से सही से बट रहा था, और आप आज मेंबर बन गए तो आज खराब बट रहा है। वो आई थी शिकायत करने हमसे, काय तंग कर रहे हैं, शांति से बैठ के बताइए क्यों दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये है सर, जो पब्लिक बता रहा है कि 4-5 किलो पब्लिक कुछ नहीं बता रहा है, फालतू मत बताइए। और ज्यादा बतियाइएगा तो फिर आपकी कार्रवाई भी करेंगे। डीलर को तंग कीजिएगा, सरकारी काम में दखल अंदाजी। चुपचाप बैठ के बताइए। मेंबर बन गए तो पूरा एकदम से हवाई बंदूक हाथ में थाम लिए हैं। अच्छा, हम आ रहे हैं 2 दिन के अंदर, वहाँ कल या परसों हम आवेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक ठीक आइए। तंग करना बंद कीजिए। तंग नहीं करते हैं सर, पब्लिक को जो वाजिब मिलना का चाहिए 5। और उस पद से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इससे ये साबित होता है एमओ के द्वारा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है एमओ के सामने। तो हम एमओ साहब से यही कहते हैं कि आप यहाँ एक बार आए और अपना बात को रखें, जहाँ भी कहीं है आप यहाँ आए और सभी जनता डीलर लगभग पूरे प्रखंड में 85 है, 50 में से। और एमओ साहब हमेशा आश्वासन देते हैं कि हमारा डीलर प्रधान मान देता है, कहीं से कोई पब्लिक का शिकायत नहीं होगा। तो हम एमओ साहब को बोले कि डीलर का विरोध करेंगे हम लोग और माल छटेगा। जितने बार भी जिस डीलर को भी हो, जहाँ भी हो, कहीं भी डीलर के खिलाफ अगर बोले तो वो एमओ हमेशा टारगेट करता है उस डीलर पर कि अब हमको माल कमाने का जगह मिल गया। और ये नहीं सोचता है कि गरीब का भला कैसे होगा। हमेशा एमओ खाली इस ख्याल में रहता है कि हमको माल और पैसा मिलना चाहिए। और कभी डीलर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं किया तो अभी किया 2 घंटे बाद खत्म, अभी किया 2 घंटे के बाद खत्म। और हमने 12/5/2022 को पंचायत समिति का बैठक में लगभग 1 घंटा सवाल और जवाब हुआ था उसको। और वो बोला था ठीक है हम सब कुछ सुधारेंगे। अब वो क्या सुधारेगा, अब वो खुदे डायलॉगबाजी कर रहा है। उसको एमओगिरी छोड़ के बलरामपुर प्रखंड में नेतागिरी करना चाहिए। ये वार्ड सदस्य के साथ ऐसा बदतमीजी करके भाषा बोल लेता। और एक वार्ड सदस्य जब उनको बोला तो उसको धमकी देने का काम किया। मैंने भी ऑडियो को सुना कि अगर आप ज्यादा बोलिएगा तो आपको केस से फंसा देंगे। तो आज आप एक वार्ड सदस्य को बोल सकते हैं, तो कल एक मुखिया को भी बोल सकते हैं, एक मेंबर को भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग 12/5/2022 को जो हमारे पंचायत समिति की बैठक हुई थी उसमें मैंने मुद्दा उठाया था। एमओ साहब को मैंने बोला था, एमओ साहब 1 यूनिट में 5 kg माल आता है, उसका सरकारी रेट 13 रुपया है और आपका डीलर 18 रुपया हो सकता है, इस पर आपका क्या फैसला है। तो एमओ साहब का कहना है कि ठीक है मैं इसको मैं देखूंगा। और फिर इस बार जो माल वितरण किया गया डीलरों के द्वारा, फिर वही देख रहे हैं कि यूनिट में 5 kg है लेकिन 4 kg माल दे रहा है और वही 18 रुपये वसूल रहा है। तो मैं एमओ को कहूंगा ऐसा भ्रष्ट एमओ बलरामपुर प्रखंड को नहीं चाहिए। और ऐसा भ्रष्ट अगर कीजिएगा ये आपको कम की संख्या है, आने वाला समय में इससे भी ज्यादा हम लोग बलरामपुर में आंदोलन करेंगे और गरीबों को हम लोग सही आश्वासन और सही रेट देने का काम करेंगे। इसी के साथ में अपना वाणी को सुशासन बाबू के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, 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 सुशासन बाबू के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार हाय 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 बिहार सरकार हाय 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 अरे सुशासन बाबू के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुशासन बाबू के चावल अभी कोटा में दिए हैं सर, उसको गाय बकरी तक नहीं खाएगा, इतना सड़ा हुआ माल है कि आप देख करके आपको ये कहिएगा कि कहीं नदी में ले आके फेंक दे। अगर वही 10 किलो चावल अगर किसी गरीब को मिलता सड़ा हुआ, दलकोड़ा लेके जाता है तो रास्ते में पुलिस पकड़ता है। तो उस सारा माल ले करके पब्लिक क्या करेगा, या तो फेंकेगा जी जी, या तो दलकोड़ा लेके जाएगा। तो दलकोड़ा ले जाने के लिए तो पुलिस ऑब्जेक्शन कर रहा है, और नहीं अगर दलकोड़ा जाता है तो उसको फेंकना होगा नदी में। फिर माल लेना क्या जरूरी है। और दूसरा समस्या क्या है आपका? दूसरा समस्या ये है कि 20 किलो अगर 25 किलो है, 20 किलो देता है तो 25 किलो का दाम ले लेता है डीलर जी। 25 किलो माल है, 20 किलो दे रहा है, 5 किलो छाड़ रहा है, तो वो 5 किलो का भी वो दाम जोड़ के ले रहा है। मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचारी। हाँ, भ्रष्टाचारी है।
और हम लोग का जो है सुनता नहीं है, पब्लिक गाली गलौज हम लोग को करता है, हम लोग वहाँ करते हैं, मुखिया को करते हैं, मुखिया भी नहीं सुनता है। अब मुखिया का क्या लेन देन है उसके साथ तो वही समझेगा, लेकिन मुखिया को भी कहते हैं, मुखिया भी नहीं सुनता। हम लोग को तो हेड मुखिया हुआ, लेकिन मुखिया भी नहीं सुनता है। साल में अगर 12 कोटा मिलता है एक साल में, तो एक साल में 4 कोटा वही मुल्क मान लेता है पूरा। 8 कोटा मिलता है, 4 कोटा खुद बांट लेता है, पूरा का पूरा पंचायत माल तो कम देता ही है। रविंद्र ठाकुर था उसमें, कोई कुछ नहीं दिखाता है। उसको डीलर जो है उसका कमाओ पूत है, वो कमा के उसको देता है, इसलिए उसका साथ देता है। और हम मेंबरों को जो है जवाब देना पड़ता है जनता को। जनता हमारे पास आता है कि भैया ये समस्या है, हमारे पास डीलर माल नहीं दे रहा है, 2 कोटा आ रहा था, 1 कोटा दिया, 1 कोटा नहीं दिया। इसी तरह से जो परेशान हम लोग आते हैं, घूम के यहाँ ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक में इस तरह की बात करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता। बागडोरा गांव में एक डीलर है रविंद्र ठाकुर जी, वो 2 महीने से माल नहीं बटा। उसके बारे एमओ को कंप्लेंट किए, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं किया। एमओ कहता है कि उसका माल पकड़िएगा तब उस पर कुछ होगा, क्योंकि हम लोग चौकियादार है कि उसका पीछा करेंगे और उसका माल पकड़ेंगे। माल कहाँ पकड़ने बोलता है? माल जब जहाँ दड़को लाकर बेचने जाएगा तो माल पकड़िए उसका, तो कि हम लोग रात में उसका पहरादारी करेंगे। आज तक तो उसका कोई कंप्लेंट नहीं हुआ और ना कोई कार्रवाई किया। उस वार्ड का ये मेंबर है, ये कहाँ ये आवेदन दे चुका है, कहीं सुनवाई होता ही नहीं है। सुनवाई नहीं होता, सुनवाई नहीं होता, कहीं पर सुनवाई नहीं होता, हर जगह। डीलरों के साथ कार्ड से गरीबों का हक तुम्हारे नाम बंद करो। डीलरों के साथ कार्ड से गरीबों का निवाला छीनना बंद करो। बाबू के भ्रष्टाधिकारी मुर्दाबाद, बाबू के भ्रष्टाधिकारी मुर्दाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ।